बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अमेरिका से पाकिस्तान के साथ में मैं हूं अस्मा रज़ा। पंजाब में निगरान हुकूमत का सरबराह कौन होगा? पंजाब असम्बली में स्पीकर के ज़ेर सदारत पार्लियामेंट में कमेटी के इजलास में नाम का फैसला किया जाएगा। मरियम नवाज को नून लीग की तंजीम साजी का असर नो जायजा लेने का मुकम्मल इख्तियार दे दिया गया। चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान का वकला से खिताब, जिसमें मुल्क की मईशत और सियासी अमूर पर भरपूर गुफ्तगू की गई। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि इमरान खान की मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। अगर इमरान खान को रोकने की कोशिश की गई तो मकबूलियत और ज्यादा बढ़ेगी। पीटीआई के 35 और इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। 4 दिन में पीटीआई की 70 नशिस्तें खाली हो गईं। पाकिस्तान सुपर लीग 8 का शेड्यूल जारी कर दिया गया। नजम सेठी की मीडिया से गुफ्तगू। और अब खबरों की तफसील। अगर पंजाब असम्बली तहलील हो जाती है तो आइंदा आइन के मुताबिक 3 माह के अंदर अंदर इंतखाबात करवाने जरूरी हैं और इंतखाबात के लिए एक निगरान हुकूमत का होना बहुत जरूरी है। और निगरान हुकूमत की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी का इजलास जारी है, जिसकी सदारत स्पीकर कौमी असम्बली कर रहे हैं, जिसमें ये फैसला किया जाएगा कि केयर टेकर गवर्नमेंट कितने अफराद पर मुश्तमिल होगी। मरियम नवाज की लंदन से वापसी का फैसला किया गया है और ये भी तय हुआ है कि मरियम नवाज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तंजीम साजी का दोबारा जायजा लेंगी और इसमें जो जरूरी तब्दीलियां हैं वो की जाएंगी। जो तंजीम साजी आज से 5 साल पहले राना सनाउल्लाह ने की थी, इसमें बहुत सी तब्दीलियों के इम्कानात हैं। चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान का वकला से खिताब, जिसमें इमरान खान ने कहा कि मुल्क में इंसाफ कायम करना बहुत जरूरी है और इससे हटकर मुल्क में अमीर और गरीब के लिए एक ही कानून होना चाहिए। इमरान खान ने आजम सवाती की मिसाल देते हुए कहा कि आजम सवाती को एक ट्वीट करने पर न सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि इस पर तशद्दुद और बढ़ना भी किया गया और इसके बाद 30 मुकदमात उन पर दर्ज किए गए, यानी इंसाफ मुल्क में मौजूद नहीं है। इमरान खान का कहना था कि आजम सवाती की गिरफ्तारी की वजह से बैनुल-अक़वामी मीडिया में पाकिस्तान की न सिर्फ तजलील हुई बल्कि तमस्खुर भी उड़ाया गया और हर जगह पर हर अखबार में इस मसले को नुमायां तौर पर बयान किया गया कि पाकिस्तान में एक सेनेटर के लिए इंसाफ का क्या मेयार। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि इमरान खान के खिलाफ जितनी भी कोशिश की गई है, इससे इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा हुआ है और इमरान खान की मकबूलियत में और इजाफा होगा अगर उनको किसी लिहाज से भी तनकीद का निशाना बनाया गया। और दूसरे नंबर पर उनका कहना यह भी था कि इस वक्त 2 सूबों में असम्बलियां तहलील होने के बाद अगर वफाकी पार्लियामेंट से भी पीटीआई के सारे इस्तीफे मंजूर हो जाते हैं तो मुल्क में सियासी बुहरान तो मौजूद होगा। इसके लिए फौरी तौर पर इलेक्शन करवाने नागुज़ीर हो जाएंगे। फवाद चौधरी का कहना था कि अगर 35 और 35 यानी 70 इस्तीफों पर 70 सीटें खाली हुई हैं और 70 सीटों पर अगर हुकूमत इलेक्शन करवाती है तो अरबों रुपया खर्च होगा और इसके बाद दोबारा 4 महीने बाद इलेक्शन करवाने पर फिर अरबों रुपया लगेगा। इसलिए एक ही दफा सारे इलेक्शन अनाउंस कर देने चाहिए और निगरान हुकूमत का आना जरूरी है। पीटीआई के और 35 इस्तीफे मंजूर। 4 दिन में 70 नशिस्तें खाली हो गईं और पीटीआई के 70 अरकान डीनोटिफाई हो गए। इनमें खुसरो बख्तियार, फखर इमाम और आमिर महमूद कयानी शामिल हैं। इससे पहले 17 जनवरी को 35 इस्तीफे कबूल किए गए थे। तहरीके इंसाफ का स्पीकर से बाकी इस्तीफे भी कबूल करने का मुतालबा और ये भी तय हुआ कि अगर स्पीकर ने इस्तीफे कबूल ना किए तो तमाम इमरान साथी हैसियत में स्पीकर के पास जाकर अपने इस्तीफों के लिए कहेंगे। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि जब हमने असम्बली में वापस आने का कहा तो हुकूमत ने इस्तीफे मंजूर करने शुरू कर दिए। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का कहना है कि इस्तीफे मंजूर करते हैं तब भी शोर सुनना पड़ता है और नहीं मंजूर करते तब भी ये लोग शोर मचाते हैं। जितने लोगों ने तसल्ली बख्श जवाब दिए उनके इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं। पाकिस्तान सुपर लीग 8 का स्केड्यूल जारी कर दिया गया। मैचेस मुल्तान, कराची, रावलपिंडी और लाहौर में होंगे। पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी कहते हैं कि आईपीएल एक बड़ा ब्रांड है। नजम सेठी का कहना है कि कोयटा में इंतजामिया से भी बात हुई है। इंजमामुल हक का कहना है कि बाबर को कप्तान रखना चाहिए और वही टीम के लिए ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इंजमामुल हक का कहना था कि बाबर हर तरह की क्रिकेट में रन स्कोर कर रहे हैं और खुद एतमादी के साथ खेल रहे हैं, इसलिए उनका होना बतौर कप्तान बहुत जरूरी है।
तो ये थी आज की खबरें। अपना ख्याल रखिएगा और अगले हफ्ते वापस आएंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए IN न्यूज़। इजाज़त दीजिए अस्माना साहब को। अल्लाह हाफ़िज़।